हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव ही होंगे। सो गाइस, आज की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ आप सबके लिए कर रही हूँ। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके लिए हम रीड कर रहे हैं। जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए, है ना, आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है एंड टोटली हम जानेंगे समझेंगे कि यस आपके जो पार्टनर हैं वो जो है आज शाम अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, ये टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं और ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग हम लोग कर रहे हैं गाइस एंड आशा करती हूँ कि ये कैंडल वैक्स रीडिंग समझ में आएगी आपको। और मेरी हेल्थ को लेकर आप पूछ रहे हो कमेंट में कि दी आप कैसे हो। मैं ठीक हूँ अभी फिलहाल। मैं जब तक ठीक रहूंगी आपको वीडियो मिलेगा। नहीं ठीक रहूंगी, जिस दिन वीडियो ना आए ना उस दिन समझ लेना कि दी की तबीयत ठीक नहीं है। सो चलो, अब जो है ना हम कर लेते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कैंडल क्या कहती है, एनर्जीज क्या कहती हैं आपके पार्टनर के बारे में, आपके बारे में। ठीक है, सो मैं आपको कहूँगी आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार जरूर लीजिएगा, दिल से नाम लेना है। ठीक है, कैंडल को लाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंड दिस यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट। ओके, सो आपके जो पार्टनर है ना, देखिए मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जी में ऐसी दिख रही है एनर्जी कि देखिए ये एक तो है बड़े उदास। ठीक है, उदास है और बातें कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, कि तुम लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है मुझे। इनके दोस्त लोग कहते हैं कि भाई क्या हुआ, ज़रूरी बात, क्या बात है। सो आपके पार्टनर यहाँ पे कहते हैं कि यार बस कुछ नहीं, बस कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मुझे लगता है कि तुम लोगों से बात करनी चाहिए, तुम लोगों से बात करके एक बार पूछना चाहिए। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, देखिए आपके जो पार्टनर है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे कि ये व्यक्ति अपना दुखड़ा रोते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, दुखड़ा रो रहे हैं एंड कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि हाँ मेरे साथ जो भी हुआ है तुम लोग उससे वाकिफ हो, तुम लोग जानते हो कि मैं किस सिचुएशन में रहा हूँ, क्या सिचुएशन रही है मेरे सामने, कैसी चीज़ें रही हैं मेरे सामने, किन हालातों से मैं गुजरा हूँ और मैं मेंटली कितना कितना स्टक रहा हूँ, कितना डिस्टर्ब रहा हूँ, ये तुम लोगों को पता ही है। ठीक है, बाकी का मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, बाकी का जो हो सकेगा, जितना हो सकेगा उतना मैं करने की कोशिश तो ज़रूर 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 करूँगा। लेकिन अभी जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं शायद मैंने सोचा भी नहीं था, वो हो गया है।
एंड शायद अब जो होगा वो मे भी और ज़्यादा जो है डिस्टर्बिंग रहा होगा, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि अब मुझे ना उससे मूव ऑन कर जाना है। अब मैं मूव ऑन कर जाऊंगा उससे, सच में। इनके दोस्त कहते हैं कि क्यों यार, इतनी जल्दी फैसला लेना ठीक नहीं है, तुम सोच लो, समझ लो, ठीक है, तब एक्शन लेना, तब डिसीजन लेना। ऐसे सोचना मतलब ऐसे एक्शन लेना ना, मुझे नहीं लगता कि ठीक है। एक बार और सोच लो तुम। क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया ना डिसीजन काफी गलत होता है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से भाई तुम अभी टाइम लो, तुम अभी देखो कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा चुल मचती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। सो इनके दोस्त लोग कह रहे हैं कि यार तू थोड़ा सोच ले, समझ ले, ठीक है। मूव ऑन करना भी इतना आसान नहीं है, हलवा पूरी नहीं है कि कुछ भी, है ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा तुम्हें सोचना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम अभी टाइम लो, टाइम लेके देखो, है ना, कि क्या जो है सिचुएशन है, क्या नहीं है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तुम जो भी एक्शन लोगे, जो भी डिसीजन लोगे ना, वो सही रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। सो मुझे लगता है कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो एक्चुअल में देखा जाए तो। एंड जल्दबाजी करना मुझे कोई मतलब इसमें कुछ जो है ना लॉजिक मुझे नज़र नहीं आता, ठीक है। सो टेक योर टाइम एंड तुम अपने रिलेशनशिप को अच्छे से मैनेज करो, ठीक है। अभी भी तुम्हारा रिलेशनशिप खराब नहीं हुआ है, अभी भी तुम्हारा रिलेशनशिप बन सकता है, अभी भी तुम अपने रिश्ते में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हो अगर तुम चाहो तो। चाहो तो। और ना चाहो तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। सो ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक बार तो तुम्हें देखना ही चाहिए, समझना ही चाहिए, चीज़ों को लेकर के तुम्हें इतना ज़्यादा हाइपर भी नहीं होना चाहिए। क्या होता है कभी कभी ना हम हाइपर हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, सोच के, ओवर थिंकिंग करके। सो उसमें हमारी ही चीज़ें खराब हो जाती हैं। सो मैं कहूँगा कि भाई थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम आ चुका है तुम्हारा, ठीक है। आपके पार्टनर का कहना है कि यार क्या मैं रिलैक्स करूं, क्या ही मैं बात करूं उससे, क्या ही मैं कहूं उससे, कुछ कहने लायक बचा ही नहीं है कि मैं बात करूं उससे, मैं कहूं उससे अपने मन की बात, अपने दिल की बात। तो कहने में ही इतना टाइम लगा दिया है मैंने, इतना ज़्यादा टाइम कि बता नहीं सकता। और अब क्या मैं बात करूं उससे यार, अब समय खत्म हो गया। वो जब मैं उसके लिए इतना तड़पता था, इतना ज़्यादा क्रेविंग होती थी मुझे, अब मुझे लगता है कि शायद मेरा आगे बढ़ना ही सही रहेगा, सही रहेगा मेरे लिए, उसके लिए, एक्चुअल में देखा जाए हम दोनों के लिए। सो मैंने तो डिसीजन ले लिया है भाई कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, जो
होगा वो देखा जाएगा और देखेंगे क्या करते हैं आगे। ठीक है, मेरे अनुसार मैं रेडी हूँ अब, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब उसका इंतज़ार करना टोटली टाइम वेस्ट करना है। सो इनके दोस्त कहते हैं यार ऐसा क्यों कह रहा है, कि हो सकता है कि वो भी तेरा इंतज़ार कर रही हो ना, वो भी तो तेरा इंतज़ार कर रही होगी। आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं, वो इंतज़ार नहीं कर रही होगी, वो मूव ऑन कर गई है, उसका कनेक्शन किसी और के साथ हो चुका है, और अब मैं उसकी ज़िंदगी में जाऊँ ना जाऊँ ना, अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं ट्रस्ट हो रहा है ना, मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे पता चला है कि उसकी लाइफ में कोई और है जिसे वो घंटों घंटों बातें करती है या करता है। ठीक है, और उसी के साथ उसको रहना भी है, उसी के साथ उसको रिश्ता निभाना भी है। ठीक है, सो मुझे लगता है कि मुझे अब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उसकी लाइफ में। उसकी पर्सनल लाइफ है, उसका अपना भाई, अब क्या ही बोला जाए, है ना। उसकी अपनी लाइफ है यार, जीने दो उसको अपनी लाइफ, मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे तो लगा था कि हाँ मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, सो मैंने किया। मुझे जितना लगा कि हाँ मैं शायद उसे गलत समझ रहा हूँ, मैंने समझने की खुद से कोशिश भी करी, खुद से इनिशिएट भी करा कि मैं शायद गलती कर रहा हूँ, शायद गलती कर रहा हूँ। फिर मैंने दोबारा सोचा और फिर मैंने ये एक्शन, मैंने डिसीजन लिया है कि यस, ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे करना ही होगा। सो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को जो है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि मैं अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहा हूँ। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैंने भी उसका इंतज़ार तहे दिल से करा था, और अंत में मुझे ये पता लग रहा है ना, तो मुझे भी दुख हो रहा है, मुझे भी तकलीफ हो रही है कि यार वो ऐसी नहीं थी, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। कुछ भी कह लो, वो ऐसी तो ना थी। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार अब मैं ये जज तो नहीं करूँगा कि वो कैसी थी नहीं थी, लेकिन अभी भी मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि वो ऐसा करेगी या ऐसा कर सकती है। ठीक है, ऐसी चीज़ें मुझे नहीं लगता यार, अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यार वो ऐसी चीज़ें करेगी, सच कहूँ तो। सो आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसी एनर्जी में ऐसी एनर्जी में फील हो रहे हैं जहाँ पे इनको रिग्रेट हो रहा है। आपके बारे में कुछ चीज़ें पता चली हैं, अब ये रॉन्ग है कि क्या है उसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। सॉरी। सो आपके पार्टनर वेरीफाई नहीं कर पा रहे इसको कि ये रॉन्ग है या राइट है, या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं एक अकेलापन, खालीपन तो दिख रहा है इस व्यक्ति के अंदर, एक सूनापन दिख रहा है। अफसोस में आपके पार्टनर डेफिनेटली ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, सो दिख रहा है कि भाई आपकी और आपके पार्टनर का जो एक अधूरापन सा है, खालीपन सा है ना, वो अब आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अब आपके पार्टनर जो है चीज़ों को लेकर बहुत सीरियसली सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं
ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो। सो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे। सो आपके जो पार्टनर है ना, इनके दोस्त, ठीक है, इनके दोस्त जो है वो कह रहे हैं कि देख, रियलिटी क्या है उसको पता करना जरूरी है। ठीक है, अपने आप से सोच के तू अपने आप को ब्लेम कर, अपने आप को सोच करके तू अपने आप से बहुत ज्यादा, मतलब ये सोच कि हाँ, उम, उसने ये कहा या उसने वो कहा, या दूसरों की बातों से हमारा रिलेशनशिप काफी इफेक्ट करता है। दूसरों के रिलेशनशिप में ज्यादा लोग घुसते हैं और एडवाइस देते हैं, खुद के रिलेशनशिप को लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, सो अच्छा यही रहेगा कि तू अपना रिलेशनशिप खुद हैंडल कर, किसी और को हैंडल मत करने दे। ठीक है, दूसरे ने क्या कहा क्या नहीं कहा, एक बार यार उससे पूछ ले। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो पूछ सकता है ना उससे कि हाँ क्या है, नहीं है, उसे तेरे साथ रहना भी है कि नहीं रहना है। ये बातें तो क्लियर हो जाएंगी ना। तुम तुम इस कंफ्यूजन में तो नहीं रहोगे ना कि हाँ वो ये कहेगा या वो कहेगी, या तुम गिल्ट में तो नहीं रहोगे ना। सो अपने आप को थोड़ा सा क्लियर रखो यार। क्लैरिटी थोड़ी जरूरी होती है लाइफ में। ठीक है, क्लैरिटी होनी जरूरी होती है लाइफ में। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस बार अगर तुम क्लियर नहीं हुए ना तो फिर नहीं क्लियर हो पाओगे तुम। सच कह रहा हूँ। ठीक है, सो सीरियसली सोच लो कि क्या करना है तुम्हें। तुम्हारी लाइफ किस वजह से डिस्टर्ब हो रही है, अब तो ये तुम ही जानते होगे भाई। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, तो इनके दोस्त कह रहे हैं तो फिर कैसे हुआ यकीन। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मेरी है एक जान पहचान की, या जान पहचान का, उसका एक फ्रेंड जिसने मुझे ये सारी बातें बताई हैं उसके बारे में। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या क्या मैं मानूं और ना मानूं। यार जो उसके साथ दिन रात रहता है वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना मुझसे। आखिर वो क्यों झूठ बोलेगा मुझसे? आखिर उसको झूठ बोलने से क्या फायदा? मुझे तो नहीं लगता कि उसे झूठ बोलना चाहिए, वो भी मुझसे। मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा यार, सच कहूँ तो। पता नहीं क्या हो रहा है ये, बट जैसे भी है जो भी है अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, जो भी चल रहा है जो भी हो रहा है ना, हम्म कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। वैसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार ऐसा नहीं है। ठीक है, जिसने भी मुझसे बोला है ना वो उसके बहुत करीब है, बहुत करीब। ठीक है, और उसने ही मुझे ये बात बताई है, और वो पर्सन कोई उसका दोस्त ही है जिससे वो बातें करती है या करता है।
ठीक है, और वो उसका फायदा है ना उठा रहा है। मुझे पता है उसका फायदा उठाने वाले लोग बहुत हैं, बट मुझे ये नहीं लगा था कि वो यार ऐसा यार कैसे हो सकता है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है, ऐसी चीजें कोई कैसे कर सकता है यार। सच में मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है ये सारी चीजें सुन के। उनके दोस्त कह रहे हैं, आपके पार्टनर कह रहे हैं यार तुझे बुरा लग रहा है, मेरा तो दिल ही टूट गया कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने तो उसे सोचा था कि वो मेरे बगैर रह ही नहीं पाएगी, और अचानक से मुझे ये खबर मिल रही है यार। मेरे लिए शॉकिंग है, एकदम टोटली शॉकिंग। सच में मैं शॉक्ड हो गया हूँ एकदम से कि यार ये कैसे, ये अचानक कैसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि यार कुछ तो है ऐसा जो शायद मुझसे छुपा है, उसने मुझसे छुपाया है, चाहे वो जो भी रीजन रहा हो उसका, बट उसने मुझसे छुपाया है। और यही बात मुझे उसकी बुरी लगी है कि उसने मुझसे ये सारी चीजें क्यों छुपाई, क्यों ये सब कुछ जो मैं जान सकता था, जो मुझे जानना चाहिए था, वो आखिरकार छुपाने का क्या रीजन था। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख यार ऐसे तो किसी के ऊपर वो नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक बार अपनी तसल्ली के लिए ना तो एक बार फिर से पता कर ले, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी भी, मुझे अभी भी कहीं ना कहीं उसी के ऊपर ट्रस्ट हो रहा है, ठीक है। और मैं सच कहूँ तो उसके ऊपर ही ट्रस्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो वैसी नहीं है। बहुत क्यूट है वो, बहुत। सो तुम देख लो यार, तुम्हें क्या लगता है। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार क्या ही देखो, अब देखने को कुछ बच ही नहीं गया है। तुम लोगों की बातें मैंने सोचा कि तुम लोगों से मैं एक एडवाइस लूंगा, तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया कि यार ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। पता है मैं डर रहा हूँ कि मेरा ट्रस्ट, यही ट्रस्ट मेरा टूट ना जाए। ओके, यही ट्रस्ट मेरा टूट ना जाए। सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही है आज। कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा, या मैं नहीं बोल पाऊंगा ऐसे उसको। अच्छा नहीं लगता ना यार, अच्छी नहीं लगती ये चीजें कि मैं उसको बोलूं ऐसे। बिल्कुल भी, बिल्कुल भी मुझे लगता है ना कि मैं शायद मैं गलत करूंगा अगर मैंने उसको कुछ बोल दिया, अगर मैंने उसको कुछ कह दिया। सो शायद मैं उसके साथ कुछ गलत करूंगा। यार कभी कभी ये रियलाइजेशन होता है मुझे। पता नहीं क्यों इतना रियलाइजेशन होता है कभी कभी। सो मैं उसके वो लेकर ना कभी कभी बहुत सीरियस भी हो जाता हूँ, और मेरे साथ ये क्यों होता है आई डोंट नो। क्या करूँ यार, मन कर रहा है मैं अपना सर फोड़ लूं। सच में बहुत ज्यादा, मेरा मन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ यार। कोई तो मुझे समझाओ, कोई तो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार समझाना क्या है,
अब इसमें समझाना क्या है? बात कर सीधे जाके यार, मुंह पे बात कर, जो होगा देखा जाएगा। अगर ये सब झूठ हुआ तो बहुत अच्छा, सच हुआ तो साइड हो जाना। तूने जो डिसीजन लिया है वो सही है फिर, अगर सच हुआ तो। अगर वो चीज़ें रॉन्ग हुई तो फिर मुझे नहीं लगता कि मतलब कि फिर तुझे वेट करना चाहिए, फिर तुझे उसे डिच करना चाहिए, फिर तुझे कभी जो है ये नाराज़गी दिखानी चाहिए, झूठ-मूठ की जो नाराज़गी दिखाते हो ना तुम लोग, ये नाराज़गी तो तुम्हें दिखानी नहीं चाहिए। जब तुम्हें रियलिटी का पता चल जाएगा फिर मुझे लगता है कि फिर तुम्हें वो गलती दोबारा दोहरानी तो नहीं चाहिए। बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई कि तुम क्या करोगे, नहीं करोगे। ठीक है? तुम्हारे ऊपर है, जो भी तुम करो, तुम्हारे मन की इच्छा, तुम्हारा मन अब जो कहे, जैसे कहे, जैसे रेडी हो, है ना? सो इनके दोस्त काफ़ी क्लियर हैं, काफ़ी क्लियर वे में बातें कर रहे हैं। सो इनके जो पार्टनर हैं ना, देखिए आपके जो पार्टनर हैं मुझे ऐसी एनर्जी में फ़ील हो रहे हैं, जहाँ पे ये हाँ ना के चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक है? अभी भी इनको आपको लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अपने दोस्त से कह रहे हैं कि यार अभी मैं ना पूरी तरीके से कन्फ्यूज़ हूँ कि क्या करूँ? अभी मुझे लगता है ना कि मुझे समय लेना ही पड़ेगा। शायद मुझे समय लेना पड़ेगा, खुद को समझाने के लिए, खुद से बात करने के लिए, खुद को जो है ये एहसास दिलाने के लिए नहीं, जो मैं कर रहा हूँ या जो मैंने किया, वो ठीक किया। ये सारी चीज़ें एहसास दिलानी पड़ेंगी मुझे लगता है। खुद को ही एहसास दिलाना पड़ेगा अब कि हाँ, मैं गलत नहीं हूँ। यार क्या हो गया है मुझे यार? इतना कन्फ्यूज़न तो मैं अपने करियर को लेकर के नहीं था, जितना कन्फ्यूज़न मुझे इसको लेके हो रहा है। इतना कन्फ्यूज़न यार, हद से ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। प्यार भी किया तो वही है कि लगता है कभी-कभी कि नहीं सब ठीक है, फिर लगता है कि नहीं अभी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, कोई ना कोई इश्यू ज़रूर है। यार इतना टेंशन कौन लेता है यार? प्यार करने का मतलब यही टेंशन होता है क्या? मुझे तो यही लगता है कि प्यार करने का मतलब यही होता है। जब से प्यार किया ना तब से यही चल रहा है, टेंशन। तो इनके दोस्त लोग हँस रहे हैं इनके ऊपर कि वो तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तू टेंशन में रहता है या चिल करता है, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। तुम्हारा उसका जो भी है तुम्हें डिसाइड करना है, ठीक है? डिसाइड तुम्हें ही करना होगा, हम तो करेंगे नहीं। लेकिन एक बार पता कर लो, ठीक है? ज़्यादा अच्छा रहेगा। पता कर लोगे ना, तुम्हें भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है? बात करके देख लो, बाकी चीज़ें उस समय डिसाइड कर लेना। टाइम मिलेगा ही, कोई जल्दबाजी थोड़ी ना रहेगी कि जल्दी-जल्दी में कुछ भी कर देना है, कोई भी डिसीज़न ले लेना है, ऐसा नहीं है ना। तुम्हारा समय है भाई, तुमको मिलेगा तुम्हारा समय। तुम अपने समय के अनुसार से डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है? और ज़्यादा किसी से रिश्ते के बारे में ना डिस्कस भी मत किया करो, क्योंकि हर कोई जो है ना अपनी-अपनी एडवाइस देगा तो उसमें भी तुम कन्फ्यूज़न में जाओगे कि यार मैं क्या करूँ? मैं कैसे करूँ? है ना? तो लोग अपनी एडवाइस दे देते हैं, लोग अपनी चीज़ें
लोग अपनी बातें बोल देते हैं, लेकिन सामने वाले के ऊपर गुजरती है ना जो भी गुजरता है, सामने वाले को पता है कि उसे कैसे फेस करना है, नहीं करना है। ठीक है, बाकी आगे की तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा मन है, तुम्हें क्या करना है। ठीक है, सो इस तरीके का स्ट्रेस मत लो। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ ये सही है। सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आज की आपकी इस रीडिंग में। ठीक है, तो काफ़ी टेंशन में दिख रहे हैं आपके पार्टनर, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, इनको आप टाइम दो। ठीक है, अपने आप इनकी स्थिति ठीक हो जाएगी। ठीक है ना, डरने वाली कोई बात नहीं है। ओके, सो चलिए फिर करें अब हम यहीं पे रीडिंग को खत्म। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में। रीडिंग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।